क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो जो हमारे नंबर दिए हुए हैं उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ जो निकलता है उसका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम पार्ट सेकंड का करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी आप आराम से कर सकते हो। 510 एंड 92। तो हम सबसे पहले 510 और 92 के हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि 510 जो पार्ट सेकंड है 510 को आप सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये आएगा 255। उसके बाद ये 3 से होगा, 3 8 जा 24 और 1 रिमाइंडर बच गया, 3 5 जा 15। फिर ये डायरेक्ट 5 से होगा, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बच गया, 5 7 जा 35, देन फाइनली 7। तो हमें नंबर क्या मिले 2357। 2357। तो इसके फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और इसी प्रकार हम 92 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं 92 का। 92 का हम एलसीएम निकालते हैं। 92 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, एक प्राइम नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। और हमें अब 92 के फैक्टर्स मिले हैं। गुणनखंड करने पर हमें 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम इसका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं इसका एलसीएम? किसका? एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पर एलसीएम की फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें लेना है क्या? बड़ा वाला हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालने के अंदर हम देखेंगे क्या 2 पावर, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, तो हम लेंगे 2 की पावर 2 और बाकी रिमेनिंग जितने भी है वो सब इसके साथ में लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सब को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 23460। 23460। और जब हम एचसीएफ लेते हैं, क्या लेते हैं एचसीएफ किसका 510 एंड 92 का। तो एचसीएफ मतलब लोवेस्ट कॉमन, में कॉमन लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है पर हमें लेना क्या होता है कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे कॉमन कौन है 2 कॉमन है और यहाँ पे मैं लेनी लोवेस्ट पावर। तो 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो ये इसका हो गया एचसीएफ। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है वेरीफाई दैट, यानी जांच करनी है। जांच क्या करनी है? जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ 1 करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें दिखाना है क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हैं? जो हमें गिवन नंबर है जिसके हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं। 23460 23460 23460 एलसीएम आ गया इंटू एचसीएफ आ गया 2 और 510 इंटू 92। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा 46920 is equals to 46920. This implies that LHS is equals to RHS। ही हमें इसमें प्रूफ करना था कि LHS है वो RHS के बराबर है। ये हमने जांच कर दिया। हमने सबसे पहले क्या किया एलसीएम निकाला। एलसीएम हमने निकाला कौन से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम निकाला 510 यानी 510 का। तो हमें निकला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 मिला।
फिर हमने निकाला किसका, 92 का, 492 का हमने निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 23 मिला। एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर निकालना, जो कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है। जो अगर 2 की पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे मतलब 2 यहाँ 2 टाइम्स यूज हुआ है तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे। एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर लेंगे जो अगर कोई भी नंबर अगर लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड में रिपीट होता है मल्टीपल टाइम्स तो उसके अंदर जिसकी पावर हाईएस्ट होती है हम उसे लेते हैं। तो हमने 2 की पावर 2 को ले लिया और बाकी जो रिमेनिंग है उन सारों को ले लिया। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इन सब का मल्टीप्लाई करने हमें क्या मिला, 23,460। HCF में हमें कॉमन फैक्टर लेना होता है। कौन सा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के जैसे 510 और 92 का कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 and 2। पर 2 and 2 में जो लोवेस्ट पावर है, लोवेस्ट पावर 2 पावर कितनी है, 1, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 1 लेंगे। फिर हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो हमने वेरीफाई किया, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू 510 92 और 23,460 इंटू 2, तो हमें मिला 46,920 और 46,920। तो हमें क्या मिला, LHS इक्वल टू RHS मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 336 और 54। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 का क्या निकालेंगे, एलसीएम कौन से, लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से। 336 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा, कितना जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। उसके बाद ये अगेन 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से जा रहा है, 2 जा 2 और 1। अब इस बार जाएगा किससे, 3 से, कितना, 7 टाइम्स। देन लास्ट 7 से जाएगा। देन हमें 336 के कितने मिल गए, क्या क्या मिले हैं हमें फैक्टर्स, तो हम कह सकते हैं कि हमें मिला है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार जब हम 54 का करते हैं तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम किसका, 336,54 का। तो इसका एलसीएम के अंदर हमें क्या निकालना होता है, हाईएस्ट पावर सबसे पहले लेनी होती है। तो इसके अंदर कॉमन कौन है, 2 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4। बाकी जो रिमेनिंग है, फिर 3, सॉरी इसके अंदर 3 भी कॉमन है तो 3 की पावर 2 आ जाएगी और जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा 7। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 3024। और अब हम लेते हैं HCF। क्या लेते हैं, HCF किसका, 336 और 54 का। तो अब इसके अंदर कॉमन कौन है, 2 and 2। HCF में क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर, तो हमने ले ली 2 इंटू लोवेस्ट पावर कौन है, 3, ओनली 3 की पावर 1, तो हमने ले, तो इसका एलसीएम हो गया क्या, 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट बराबर है 336 इंटू 54 के बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब वेरीफाई करते हैं। क्या वेरीफाई करेंगे, एलसीएम इंटू HCF किसके बराबर है, ये बराबर होना चाहिए 336 गुणा 54 के बराबर होना चाहिए। तो हम आगे करके देखते हैं। 3024 गुणा 6 इक्वल टू 336 इंटू 54। ठीक है, इसको जब इससे करेंगे तो ये हमें मिलेगा 18144 इक्वल्स टू, ये भी हमें मिलेगा 18144। तो ये हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो हम आपको करके दिखाते हैं। क्या, 3024 को गुणा करते हैं 6 से, 6 4 जा 24 और 2 6 2 जा 12 और 14, 6 3 जा 18, 18144। सेम इसी प्रकार आप कर सकते हैं 336 गुणा 54, 6 4 जा 4 6 जा 24 और 2 4 से 12 और 2 14, 4 और 1 4 से जा 12 और 1 13, 1344। उसके बाद आप 5 से कीजिए, 5 6 जा 30 और 3 5 से 15 और 5 3 जा 15 और 3 18 और 1 5 3 जा 15 और 1 16। तो भी आपको मिलेगा 4 4 8 और 3 11 का 1 और 1 6 2 8
और ये 1844। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।